उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के शक्ति केंद्र समन्वय सम्मेलन को संबोधित करते हुए संगठन, राष्ट्रवाद और सुशासन को आगामी चुनावी रणनीति का मूल आधार बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं का संवर्धन करते हुए कहा कि भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसका समर्पित कार्यकर्ता और शक्ति केंद्र स्तर तक फैला मजबूत संगठन है, जो जनता के बीच सरकार की उपलब्धियों और राष्ट्रहित की नीतियों को प्रभावी ढंग से पहुंचाता है। रिपोर्ट देखिए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे। इस बीच राष्ट्र प्रेरणा स्थल शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9 साल के कामों को जमकर बोला। उन्होंने कहा कि 9 साल में किसी ने सोचा था कि काशी विश्वनाथ इतना भव्य बन जाएगा। साथ ही उन्होंने अयोध्या की बात कहते हुए कहा कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर, अयोध्या नगरी इतनी सुंदर बन जाएगी कि त्रेता युग का स्मरण कराएगी। और वही उन्होंने ये भी कहा कि अब यूपी में देश की सुरक्षा के लिए ब्रह्मोस मिसाइल बन रहे हैं। शक्ति केंद्र सम्मेलन में गरजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बीजेपी के पास राष्ट्रवाद, सुशासन, संगठन की ताकत, 2027 के विजय संकल्प का आह्वान, तुष्टीकरण की राजनीति पर तीखा प्रहार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा निशाना साधा और कहा कि कुछ राजनीतिक दल वोट बैंक की राजनीति के कारण उन मुद्दों पर भी मौन साध लेते हैं जिनका समाज और राष्ट्रहित से सीधा संबंध है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी प्रवृत्तियों पर विपक्ष इसलिए खुलकर विरोध नहीं करता क्योंकि उसे अपने वोट बैंक के खिसकने का डर रहता है। वे लगातार इन कर्मों के साथ जुड़े हुए हैं। उनकी आस्था तब आहत नहीं होती है जब बाबरी ढांचे का समर्थन वे लोग करते हैं, तब भारत की आस्था की चिंता उनको नहीं होती है। जब वह भारत के मानबिंदुओं का अपमान करते हैं, जब लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद का बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग समर्थन करते हैं, तब इनको भारत की आस्था और उत्तर प्रदेश की आस्था की चिंता नहीं होती है। लेकिन वोट बैंक की तब चिंता होती है। लेकिन जब भारत की आस्था को आहत करना हो तो प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से इनके द्वारा प्रहार करने के कोई मौके नहीं चूके जाते हैं। सीएम योगी ने साफ कहा कि उनकी सरकार कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं करती और समाज विरोधी गतिविधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को बताया साकार। मुख्यमंत्री योगी ने अपने संबोधन में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने भारत की अखंडता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने कश्मीर में धारा 370 और परमिट व्यवस्था का सबसे मुखर विरोध किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धारा 370 हटाकर देश ने डॉक्टर मुखर्जी के अधूरे संकल्प को पूरा किया। का विरोध किया था और कहा जम्मू कश्मीर भी भारत का हिस्सा है और इस पर शेष भारत का कानून बराबर लागू होना चाहिए। वह सपना साकार हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके सरदे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार किया। याद करें, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो या भारतीय जनसंघ का कार्यकर्ता, सदैव एक ही नारा हमेशा लगाता था, जहां हुए शहीद मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। ये नारा केवल नारा नहीं था, ये भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक प्रतिबद्धता का प्रतीक था और उस सपने को साकार किया है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और जम्मू कश्मीर को पूर्ण रूप से राष्ट्रीय मुख्यधारा से जोड़ने का ऐतिहासिक कार्य किया है। डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के उस मॉडल को यहां अक्सर से उतारने का काम किया है। कोई सोचता था आज से 9 वर्ष पहले काशी में काशी विश्वनाथ धाम इतना भव्य बन जाएगा? कोई सोचता था अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि और अयोध्या नगरी इतनी सुंदर हो जाएगी कि त्रेता युग का स्मरण कराएगी? कोई सोचता था मां विंध्यवासिनी का धाम इतना सुंदर बन जाएगा? कोई सोचता था उत्तर प्रदेश में भव्य और दिव्य कुंभ ऐसे होगा? कोई सोचता था नैमिषारण्य की सुंदरता ऐसे होगी?
कोई सोचता था कि वृंदावन और मथुरा में भी द्वापर युग का स्मरण होता हुआ दिखाई देगा। कोई सोचता था सुखतीर्थ फिर से त्रेता युग का स्मरण कर द्वापर युग का स्मरण कराएगा। आज ये सब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार करा रही है। विरासत और विकास का बना नया मॉडल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज विरासत और विकास के सफल मॉडल के रूप में पूरे देश के सामने उभर कर आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आधारभूत संरचना, निवेश, रोजगार, कानून व्यवस्था और जन कल्याण के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। साथ ही धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण एवं विकास के माध्यम से उत्तर प्रदेश नई पहचान बना रहा है। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सुशासन और स्थिर नेतृत्व को भी उन्होंने प्रेरणा का स्रोत बताया है। संगठन की मजबूती ही जीत की कुंजी। मुख्यमंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे प्रत्येक शक्ति केंद्र को संगठन की सबसे मजबूत इकाई बनाएं और सरकार की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं शक्ति केंद्रों को चुनावी सफलता की आधारशिला मानते हैं और बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता राष्ट्र सेवा के संकल्प के साथ जनता के बीच सक्रिय रहेगा। जब शक्ति केंद्र मजबूत होगा तो बंगाल जैसी जीत प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। बंगाल की जीत केवल जीत नहीं है, बंगाल की जीत का मतलब पंडित यानी वह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करने की जीत है। जिस बंगाल को घुसपैठ का एक अड्डा बना दिया गया था, जिस बंगाल में अराजकता को चरम तक पहुंचा दिया गया था, जिस बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के अनगिनत कार्यकर्ताओं ने अपना बलिदान दिया है, उस बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की। सम्मेलन में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश माफिया राज और अराजकता का प्रतीक बन चुका था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कानून का राज स्थापित हुआ है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में सुरक्षा, सुशासन और विकास की नई पहचान बनी है, जिसे आगे और मजबूत बनाने के लिए भाजपा संगठन पूरी ताकत से मैदान में उतरेगा। सम्मेलन के दौरान कार्यकर्ताओं में उत्साह और आत्मविश्वास का माहौल दिखाई दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगठन को जनता और सरकार के बीच सबसे प्रभावी सेतु बताते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के ऐतिहासिक विजय का संकल्प दोहराया। सीएम ने मंच से सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि 2017 से पहले सरकारें माफिया पालती थी, हर जिले में अपने गुर्गों से कट्टा और बम बनवाती थी। बाबरी ढांचे के समर्थन वाले लोग भारत की आस्था की चिंता नहीं करते हैं। लव जिहाद, लैंड जिहाद का बेशर्मी से समर्थन करने वाले लोग, तब उन्होंने यूपी और भारत की आस्था की चिंता नहीं होती थी। कैमरामैन मनोज के साथ में लाल चंद, हिंदी खबर, लखनऊ।